झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची दिनांक 6/12/2023 बुधवार। मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय। लाल सागर में इजरायली जहाज़ों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। हुती विद्रोहियों ने 5 घंटे अटैक किया। गाजा में अब तक 10,000 हवाई हमले हुए। इजराइल हमास जंग मतलब वहाँ जो लड़ाई चल रही है उसने लाल सागर में इजरायली जहाज़, जो इजराइल का जो जहाज़ है उस पर हुती विद्रोहियों ने, मतलब अब विद्रोहियों ने किया है, ठीक है। देश इजराइल देश है, और जो हुती विद्रोहियों ने इजरायली जहाज़ों पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया है, और गाजा में अब तक 10,000 हवाई हमले हुए हैं। ये बात हुई। राष्ट्रीय। अपने देश की खबर है। बंगाल की खाड़ी से 2 दिसंबर को उठा साइक्लोन मी चौंग आंध्र प्रदेश तक से टकराया। आंध्र प्रदेश में वो जो साइक्लोन है, ठीक ना, वो टकरा गया है। 2 दिसंबर को उठा था, वो अब टकरा गया, और 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही है। पूरा चेन्नई शहर पानी से डूब गया है। घर द्वार सब जगह से पानी ही पानी है, ठीक है। राज्य। बोकारो हवाई अड्डे से 28 फरवरी तक हवाई सेवा शुरू होने की संभावना। बोकारो में जो हवाई अड्डा है वो करीब बंद था, तो वो 28 फरवरी तक स्टार्ट हो जाएगा। और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। बोकारो से हवाई सेवा शुरू होगी। बंद था पहले, अब ये फिर से स्टार्ट होगा। अब लोग बोकारो से भी हवाई जहाज़ की यात्रा कर सकेंगे। खेल। वीमेंस प्रीमियर लीग IPL के दूसरे सीजन का आयोजन मुंबई तथा बेंगलुरु में होगा। चलिए स्टार्ट है। महिला प्रीमियर लीग 2024 जो होगा, अगला सीजन वो मुंबई में होगा और बेंगलुरु में होगा, और 2024 में। शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी आदि। 6 दिसंबर राष्ट्रीय माइक्रोवेव ओवन दिवस। उस आविष्कार का सम्मान मनाने का दिवस है जिसने भोजन पकाने तथा उसे दोबारा गर्म करने की सुविधाजनक और आसान बना दिया। हर घर में माइक्रोवेव ओवन है जहाँ पर केक वगैरह बनता है, ठीक ना। तो केक बनाते हैं, खाना गर्म करते हैं, कोई चीज़ भी, लिट्टी चोख भी हुआ उसमें डाल दीजिए, आपका वो पक जाता है, मतलब बिना तेल का वो गर्म होता है, बिना। तो 6 दिसंबर को ही राष्ट्रीय माइक्रोवेव ओवन दिवस मनाया जाता है, और जिससे भोजन पकाने, और उसका क्या महत्व है, तो जिससे भोजन पकाने उसे दोबारा गर्म करने की सुविधाजनक आसान बना दिया। ये टेक्नोलॉजी है। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी दिनांक 6/12/2023 दिन बुधवार। प्राथमिक स्तर कक्षा 1 to 5। बूझो पहेली। परत जमा हुआ है जिसमें असंख्य ज्ञान। बस्ता खोलोगे तो इसको जाओगे तुम पहचान। उत्तर है किताब। भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा गर्मी किस राज्य में पड़ती है? तो उत्तर हुआ राजस्थान। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? उत्तर हाथी। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है? मतलब 3 अंक की संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? तो 3 अंक की संख्या स्टार्ट होगी 100 से, ठीक है। और 100 से हम लोग काउंट करते जाएंगे, गिनते जाएंगे। 101, इस तरह से 130, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 और 190। और 90 के बाद 91, 92, 101, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999। ये 999 के बाद जैसे ही हम लोग करते हैं तो 4 अंक का हो जाता है। इसलिए कहता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 999। भेड़ों से हमें क्या प्राप्त होता है? ऊन और दूध। भेड़ से हमें क्या क्या मिलता है? ऊन और दूध मिलता है। उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 to 8। भारत में किस राज्य की राजधानी को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है?
स्कॉटलैंड बहुत ही फेमस है। तो इसे किस राज्य की राजधानी को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो मेघालय की राजधानी शिलांग को, मेघालय की राजधानी शिलांग को। किस खिलाड़ी ने मुक्केबाज में भारत को पहला ओलंपिक कांस्य पदक दिलाया? उत्तर विजेंद्र सिंह। किस खिलाड़ी ने मुक्केबाजी में भारत को सबसे पहला ओलंपिक कांस्य पदक दिलाया? उत्तर विजेंद्र सिंह। शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? पूरे विश्व में सबसे पहली प्रधानमंत्री कौन थी? तो सिरिमाओ भंडारनायके, सिरिमाओ भंडारनायके। मोबाइल का हिंदी में क्या कहते हैं? मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? सचल दूरभाष यंत्र, सचल दूरभाष यंत्र। मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? सचल दूरभाष यंत्र। माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12। दुनिया की सबसे पुरानी जस्ता एवं सीसा खदानों में से एक जावर खान किस राज्य में स्थित है? दुनिया की सबसे पुरानी जस्ता और सीसा के खदानों में से एक जावर खान किस राज्य में है? तो सबसे पुराना यहाँ जस्ता और सीसा निकाला था जावर खान से, वो राजस्थान के उदयपुर ज़िले में, राजस्थान के उदयपुर ज़िले में, जिसे लाल सिटी भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन किस कक्षा में स्थित है? पृथ्वी की निचली कक्षा में। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन किस कक्षा में स्थित है? पृथ्वी की निचली कक्षा में। 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, इस भौगोलिक घटना को क्या कहते हैं? शरद विषुवत। 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होती है, इस भौगोलिक घटना को क्या कहते हैं? तो शरद विषुवत। किस समुद्री जानवर को समुद्री गाय के नाम से जाना जाता है? शरद विषुव, ऑटम इक्विनॉक्स। किस समुद्री जानवर को समुद्री गाय के नाम से जाना जाता है? मैनेटेस। किस समुद्री जानवर को समुद्री गाय के नाम से जाना जाता है? तो मैनेटेस। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पूरा इंटरनेशनल का पतंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो उत्तर गुजरात में। तो आज के अपडेट के लिए इतना ही। अगले अपडेट के लिए मिलूंगा दूसरी वीडियो में। जोहार झारखंड।